नमस्ते बच्चों, फिर से हम अगले वीडियो में उपस्थित हुए हैं और आज इस वीडियो में हम पढ़ेंगे जसत्व संधि। तीसरी संधि है जसत्व संधि। झलाम जशोअंते अर्थ है, इस सूत्र का अर्थ है, ये सूत्र है, हालांकि पूछेगा नहीं आपको कभी भी प्रश्न में। पदांते झलाम जसह शु, पदांत में झल प्रत्याहारों के स्थान पर जस प्रत्याहार का आदेश करता है। क्या करता है अपन पहले पढ़ते हैं, देखिए। पदांते झल प्रत्याहार झल प्रत्याहार अंतर्गत वर्णानाम। अब झल प्रत्याहार के अंतर्गत आने वाले वर्ण कौन कौन से हैं वो आपको कोष्टक में समझाए गए हैं। वर्गस्य, वर्ग के सभी वर्गों का पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा वर्ण, यानी 5 के 20 वर्ण तो ये हो गए, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, और स ह 4 वर्ण ये हो गए। ये सभी वर्ण झल प्रत्याहार के अंतर्गत आते हैं। इनके स्थान पर जस प्रत्याहार हो जाता है। अब अपन पढ़ते हैं, जस प्रत्याहार में केवल 5 ही वर्ण आते हैं जो आपको दिखाई दे रहे हैं, ज, ब, ग, ड, द, यानी कै वर्ग का ग, जैसे गाय, और च वर्ग का जैसे जहाज, और ट वर्ग का क्या आता है बताइए, जैसे डलियां, और त वर्ग का जैसे दावात, और प वर्ग का वैसे बकरी। सभी हलंत हैं क्योंकि व्यंजन वर्ण हैं। ये 5 वर्ण आपको परिवर्तन करने हैं जस प्रत्याहार में। हालांकि अब आपको यहाँ पर जो दिखाई दे रहे हैं 4, 5 के 20, 20 और 4 24 वर्ण जल प्रत्याहार में। क्या 24 वर्ण आएंगे पदांत में? क्या पदांत में 24 वर्ण आएंगे? नहीं। अमूमन आपको बता देता हूँ, पदांत में किसी भी वर्ग का प्रथम अक्षर हो सकता है। किसी भी वर्ग का प्रथम अक्षर होगा, और उसके बाद अभी अपन ने पढ़ा था व्यंजन भी हो सकता है या स्वर भी हो सकता है। तो पदांत के प्रथम अक्षर को अपने ही वर्ग का तीसरा वर्ण बना देते हैं, यानी अपने ही वर्ग का तीसरा वर्ण करने वाली संधि जस्त्व संधि कहलाती है। और अपने ही वर्ग का तीसरा वर्ण होना जसत्व संधि के अंतर्गत ही आता है। वागीशाह, जैसे गाय दिखाई दे रहा है, जैसे गाय कब बनेगा? कै का ग बनेगा। अतः अपन पदांत में क्या करें? पदांत में करें वा क, वाक प्लस ईशः, तो कै के बाद बताइए कोई भी स्वर या व्यंजन आ सकता है, तो ई व्यंजन आ गया। तो कै का ग अपने ही वर्ग का तीसरा, बताओ कै वर्ग का तीसरा वर्ण क्या है? ग। तो अब बनेगा क्या? संधि पद बनाएंगे, वाह कै का ग हो गया। ग हलंत है, हलंत में दीर्घ ई है आगे वाले पद में, तो दीर्घ ई मिला देंगे। तो बच्चों शेष बचा हुआ है सह, तो क्या बन जाएगा? वागीशः बन जाएगा। क्या बन जाएगा? वागीशः बन जाएगा। इसी तरह देखिए जगदीश में द से दवात है, तो इसके लिए तय अपने को बनाना होगा जगत प्लस ईशः। षडानन है, 6 आनन, तो षट प्लस आनन है। ट का ड तभी बनेगा, यानी यहाँ पर अपने ही वर्ग का तीसरा अक्षर बनेगा, तो सट करेंगे। सड भी पढ़ते हैं अपन, सट भी पढ़ते हैं, लेकिन यहाँ पर संधि विच्छेद में अपने को प्रथम अक्षर करना होगा। किसी भी वर्ग का प्रथम अक्षर आ सकता है। तो सट धन आनन है, क्या बनेगा? सटानन है। दिगंबरः, गह तो दिक प्लस अंबरः बन जाएगा दिगंबरः। अजंतः, अच धन अंतः, तो च है, च का क्या बनेगा? जय, अजंत है बन जाएगा, यानी स्वरों से जिसका अंत हो अजंत है। सुबंत है, सुबों से जिसका अंत हो सुप प्रत्याहारों से, तो वो सुबंत कहलाता है। तो शुबंतः, शुप प्लस अंतः। प है, प वर्ग का तीसरा अक्षर क्या हो जाएगा? वैसे बकरी वाला, यानी अपने ही वर्ग का तीसरा वर्ण होने वाली संधि जस्त्व संधि संस्कृत में कहलाती है। तो शुभ प्लस अंतः, शुभंतः। षड प्लस दर्शनम, ये शब्द कई बार पूछता है, ध्यान रखना। क्यों? षड दर्शनम सब में आपको
यहाँ स्वर मिलता हुआ दिखाई दे रहा है, लेकिन षड दर्शनम के डे में स्वर नहीं है। डे क्या रहेगा? हलंत। और आप क्या कर देंगे वहाँ पर? डे को पूर्ण लिख देंगे। तो कंपटीशन में भी दीवार पूछता है षड दर्शनम को, और आपके लिए नॉलेज के रूप में, पुस्तकीय ज्ञान के रूप में भी आपको कई बार बोर्ड परीक्षा में पूछ सकता है। षड दर्शनम, षट धन दर्शनम, और ये लो षट हलंत। तो टे का डे हुआ, डे भी हलंत, तो षड। अब बताओ दर्शनम में कोई स्वर नहीं है ना, व्यंजन आ रहा है, तो व्यंजन आ रहा है तो दर्शनम का दर्शनम ही लिखा जाएगा। तो बताओ ये हलंत का हलंती रह जाएगा, इसलिए इम्पोर्टेंट है। दिग्गजः, 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 दिक्कथन गज है। दिक्क क है, पदांत में क है, अपने ही वर्ग का तीसरा ग, तो क्या बन जाएगा? दी ग। ग हलंत है, क्यों? क्योंकि आगे भी व्यंजन वर्ण है। अब डे तो अर्धाक्षर लिखा नहीं जा सकता था, क्योंकि टेढ़ी मेढ़ी पाई है, हलंत लिखना पड़ेगा इसके नीचे। अब यहाँ पर भी आगे व्यंजन है, हलंत इसको लिख नहीं सकते, अर्धाक्षर बना के इसको लिखेंगे। दी ग, गजह का ग, और ये जह, तो वापस संधि पद बन जाएगा दिग्गज है। अतः अपने ही वर्ग का तीसरा वर्ण करने वाली संधि जस्त्व संधि कहलाती है। हिंदी में अपन पढ़ते हैं अपने ही वर्ग का तीसरा वर्ण करने वाली या होने वाली संधि, और संस्कृत में इसका नाम है जस्त्व संधि। अतः पदांत में किसी भी वर्ग का प्रथम अक्षर हो सकता है, और प्रथम अक्षर होगा वो अपने ही वर्ग का तीसरा वर्ण बन जाएगा। सबसे इम्पोर्टेंट संधि है व्यंजन संधि में बच्चों। थैंक यू। अगले वीडियो में अपन फिर मिलेंगे। धन्यवाद।